पार्ट 12 में हम देख चुके हैं मिस्टर लिन ने जाओसिन को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था और उसने हाँ भी कर दी थी। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 13 से पहले पार्ट 12 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 13 में हम देखते हैं इधर ग्रैंडपा और आंटी जाओसिन और मिस्टर लिन की शादी की बातें कर रहे थे, तो ग्रैंडपा जाओसिन को अपना खानदानी नेकलेस देते हैं और माफ़ी मांगते हैं कि उनकी कंपनी की वजह से ही मिस्टर लिन के साथ साथ जाओसिन को भी अपने मॉम डैड को खोना पड़ा और रोने लगे थे। पर वो कहती है ग्रैंडपा इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो ग्रैंडपा मिस्टर लिन और जाओसिन की शादी के लिए हाँ कर देते हैं। किंग से भी मिस्टर लिन और जाओसिन की शादी के लिए खुश था और कहता है तूने मुझे इतनी रात को क्यों बुलाया है, मुझे जेलस करवाना चाहता है क्या? मिस्टर लिन कहता है अगर तुझे पता चले कि मैं तेरे डैड को जेल करवाना चाहता हूँ तो तू क्या करेगा? किंग से हैरान था, तो मिस्टर लिन उसे मिस्टर यू की सारी सच्चाई बता देता है, जिससे किंग से काफ़ी सैड था। फिर हम पास्ट में देखते हैं कि बचपन में मिस्टर यू किंगसे को बहुत मारता था, तो मिस्टर लिन किंगसे को बचाने आ जाया करता था। इनफैक्ट मिस्टर यू मिस्टर लिन का रियल अंकल नहीं है, वो तो बस कई सालों से मिस्टर लिन की फैमिली के लिए काम करता आ रहा है। इसलिए मिस्टर यू को लगता है कि वो चाहे जितना मर्जी काम कर ले, हमेशा मिस्टर लिन की फैमिली का गुलाम ही रहेगा, और किंगसे को पीट कर अपनी भड़ास निकालता था। पर मिस्टर लिन किंगसे से कहता है तू अंकल की बातों पर ध्यान मत दे, अब ये फ्यूडल सोसाइटी नहीं रही, तू हमेशा मेरा भाई रहेगा। तो किंग से हाँ करता है। इधर आंटी जाओसिन को कहती हैं ग्रैंडपा और मिस्टर लिन दोनों ही तेरी कितनी केयर करते हैं, मैं तो तेरी शादी के लिए बहुत खुश हूँ, तू कितनी बड़ी हो गई है। जब तेरे मॉम डैड को पता चलेगा कि तुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिला तो वो भी बहुत खुश होंगे। जाओसिन कहती है आंटी थैंक यू मुझे इतने प्यार से पालने के लिए। आंटी कहती हैं क्या बोल रही है पगली, डाइवोर्स के बाद मैं कितनी अकेली हो गई थी, तूने तो मेरी लाइफ को हैप्पी बनाया है, मुझे तो तेरा थैंक यू करना चाहिए। इधर किंग से अपने डैड को उनके गुनाहों के लिए कन्फ्रंट करता है, पर ऑफकोर्स उसका डैड अपनी गलती नहीं मान रहा था। तो वो कहता है डैड अब भी रुक जाइए और सबसे अपनी गलती की माफ़ी मांग लीजिए। मेरे लिए आप मेरे डैड हैं और मिस्टर लिन मेरे भाई, मैं दोनों में से किसी को भी हर्ट होते नहीं देख सकता। और चला जाता है। पर मिस्टर यू कहता है रुक जाऊँ, अब मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ तो पीछे नहीं हटने वाला। इधर प्री वेडिंग शूट के लिए जाओसिन रेडी होकर आती है, तो मिस्टर लिन तो उसे देखते ही रह जाता है क्योंकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। फिर वो दोनों बहुत सारे क्यूट क्यूट कपल फोटोज खिंचवाते हैं। रात में जाओसिन को नींद नहीं आ रही थी, तो मिस्टर लिन कहता है चलो हम दोनों साथ में मूवी देखते हैं। फिर जब वो इमोशनल मूवी देख रहे थे तो जाओसिन रोने लगती है और कहती है ये कितनी सैड लव स्टोरी है, ये हम पे सूट नहीं करती। वो उसे चुप कराता है, तो वो कहती है मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, पर मुझे ना हमेशा सेम सपना आता है कि तुम ओशन में मुझे बचाते टाइम मर गए थे। क्या ये तुम्हारे पास्ट की मेमोरी है या फ्यूचर की? ये ऐसा हमारे साथ पैरेलल यूनिवर्स में हुआ था, बताओ ना। मिस्टर लिन कहता है अगर हमारी एंडिंग सैड होगी तो क्या तुम्हें मुझसे लव करने का पछतावा होगा? वो मना करती है, तो मिस्टर लिन कहता है मुझे भी नहीं होगा, और सोचता है मैं तुम्हें इस बार कुछ नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट डे मिस्टर लिन और जाओसिन की शादी की जोरों शोरों से डेकोरेशन चल रही थी, पर मिस्टर लिन ने सेफ्टी के लिए हर जगह अपने बॉडीगार्ड्स खड़े कर रखे थे, क्योंकि मिस्टर लिन को अभी भी मिस्टर यू पर शक था कि वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। इधर जाओसिन वेडिंग गाउन में भागी आ रही थी और सैंडल उतार कर हाथ में ले लेती है क्योंकि वो लेट हो गई थी। जाओसिन को आते देख मिस्टर लिन खुश हो जाता है। वो पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ? वो कहता है एंजल स्वर्ग की बजाय धरती पे क्या कर रही है? वो कहती है क्योंकि लव गॉड ने मुझे बताया था कि मेरा लवर मुझे धरती पे मिलेगा। वो कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने तुम्हारा लवर ढूंढ लिया। और फिर वो जाओसिन का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर लेकर जाता है। तभी मिस्टर लिन अपना पेपर निकाल स्पीच देने लगा था। सब हंस रहे थे, पर वो कहता है तुम्हारे आने से पहले मेरी लाइफ सैड और लोनली थी, पर तुम्हारे आने से इसमें कलर्स आ गए। सब हंस रहे थे, पर सिर्फ जाओसिन ही मिस्टर लिन की स्पीच को फील कर पा रही थी। वो कहता है चाहे हम किसी भी पैरेलल यूनिवर्स में मिलें,
मैं हमेशा तुम्हें लव करूँगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, क्योंकि हमारे लव की एंडिंग सिर्फ हैप्पी होनी चाहिए। वो इमोशनल हो गई थी, पर वो कहता है किंगजे ने मुझे ये लाइंस बोलने के लिए कहा था, क्योंकि गर्ल्स को ऐसी बातें सुनना पसंद है। रिंग सेरेमनी की बारी आती है तो मिस्टर लिन जाओसिन को रिंग पहनाता है और फिर वो उसे रिंग पहनाती है। मैनेजर कहता है अब हस्बैंड अपनी वाइफ को किस कर सकता है। मिस्टर लिन कहता है किस? इतने लोगों के सामने कोई किस कैसे कर सकता है? तभी जाओसिन मिस्टर लिन का फेस पकड़ उसे किस करने लगती है। सब बहुत खुश होते हैं। मिस्टर लिन हैरान और फिर शर्माने लगता है। ज़्यादा टाइम मिस्टर लिन कुछ बोलने वाला था, पर जाओसिन कहती है अगर तुमने अपनी बॉसी हरकतें फिर से स्टार्ट की ना तो फिर देखना मैं क्या करूँगी। तो बेचारा मिस्टर लिन चुपचाप गर्दन झुकाकर उसके साथ चला जाता है। रात में पार्टी के टाइम पे मिस्टर यू जाओसिन को साथ में ड्रिंक करने को कहता है। आंटी मना करती हैं, पर जाओसिन फिर भी ड्रिंक करने लगी थी। तभी मिस्टर लिन आकर उसे रोकता है और खुद उसके बदले में ड्रिंक कर लेता है और कहता है मैं अपनी वाइफ को डांस के लिए ले जा रहा हूँ। और फिर जाओसिन और मिस्टर लिन कपल डांस कर रहे थे, पर मिस्टर यू अपने गुंडों को अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। तभी मिस्टर लिन का बॉडीगार्ड उसे बताता है कि गुंडे आ रहे हैं। गुंडों को आते देख मिस्टर लिन सबको नीचे बैठने को कहता है और सबके नीचे बैठते ही लाइट्स ऑफ। नेक्स्ट सीन में 2 बोरियां रखी थी। एक बोरी में मिस्टर लिन था। वो मिस्टीरियस आदमी मिस्टर लिन को कंपनी के प्रॉपर्टी पेपर्स पे साइन करने को कहता है, पर मिस्टर लिन कहता है मिस्टर यू बाहर आओ, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है कि तुमने ही जाओसिन के और मेरे मॉम डैड का मर्डर किया था। मिस्टर यू कहता है मैंने तुझ पे कुछ ज़्यादा ही दया दिखा दी, उसी टाइम तुझे भी निपटा देना चाहिए था। मैंने तुझे कितने साल जीने दिया, तुझे तो मेरा थैंक यू करना चाहिए। मिस्टर लिन कहता है मैं ऑलरेडी 2 बार मर चुका हूँ, तो मुझे मारना इतना आसान नहीं। वो आदमी दूसरी बोरी पे लात मारता है। मिस्टर यू कहता है तेरे डैड की तरह तेरी किस्मत में भी मेरे हाथों से मरना लिखा है। अगर तू प्रॉपर्टी पेपर्स पे साइन कर देगा तो तेरी वाइफ को छोड़ देंगे, और अगर नहीं करेगा तो तुम दोनों ही मरोगे। मिस्टर लिन कहता है पहले बोरी तो खोल कर देख लो। जैसे वो बोरी खोलते हैं उसमें जाओसिन के बजाय किंगजे निकलता है। इनफैक्ट किंगजे ने ही मिस्टर यू के गुंडों को कहा था कि वो उसे भी पकड़ लें। किंगजे कहता है आपने ऐसा क्यों किया? मिस्टर यू कहता है तूने देखा नहीं क्या, मैं इनका नौकर बनकर जी रहा था, तो मैं राजा बनना चाहता हूँ। वो कहता है बकवास बंद करिए, ग्रैंडपा ने तो हमेशा ही आपको अपने बेटे की तरह ट्रीट किया है, और मिस्टर लिन ने भी आपको और मुझे अपनी फैमिली समझा है, पर आपने अपने लालच के लिए कितने सारे गलत काम किए, तो चुपचाप खुद को कानून के हवाले कर दो। मिस्टर लिन कहता है हार मान ले, क्योंकि पुलिस यहाँ पहुँचने वाली होगी। मैंने ये सब तुझे पकड़वाने के लिए ट्रैप बिछाया था। पर मिस्टर यू तो बहुत गुस्से में था और मिस्टर लिन को मारने का ऑर्डर दे देता है। वो आदमी मिस्टर लिन को चाकू मारने वाला था, पर किंगजे उसके आगे आ जाता है और चाकू किंगजे के लग गया था। मिस्टर लिन किंगजे को पकड़ता है और मिस्टर यू रोने लगता है। इतने टाइम में ही वहाँ पुलिस सारे गुंडों को घेर लेती है, तो सब सरेंडर कर देते हैं। जाओसिन भागकर आ मिस्टर लिन को आवाज़ लगाती है और उसकी आंखों में आंसू थे। किंगजे को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है और मिस्टर यू और उस आदमी को पुलिस ले जाती है। तो फिर मिस्टर लिन जाओसिन को किस करने लगता है। तभी जाओसिन को पूरा ड्रामा रिवर्स में दिखता है। इनफैक्ट जाओसिन को सब कुछ याद आ गया था। वो कहती है तुमने पहले यूनिवर्स में मुझे 2 बार बचाया था। मिस्टर लिन कहता है तुम्हें सब कुछ याद आ गया, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है, वो पास्ट की बात थी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लिन और जाओसिन अपने मॉम डैड की ग्रेव पर आए थे, क्योंकि उन दोनों ने उन्हें जस्टिस दिलवाया था। पर तभी वहाँ किंगजे फ्लावर्स लेकर आता है, क्योंकि वो भी बिल्कुल ठीक हो गया था। मिस्टर लिन पूछता है तू मुझ पर दोष तो नहीं लगाएगा ना? किंगजे कहता है मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, हर किसी को अपने किए की सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो हमारी फैमिली का ही क्यों ना हो। और मिस्टर लिन से गले मिलता है, क्योंकि वो कंपनी छोड़कर वर्ल्ड में ट्रैवल करना चाहता था और दोनों को बाय कर चला जाता है। जाओसिन और मिस्टर लिन एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। फिर वो दोनों हनीमून के लिए सैनमिंग आइलैंड पर आए थे। मिस्टर लिन कहता है तो तुम्हें सब याद आ गया कि मैंने तुम्हें पहले यूनिवर्स में बचाया था, तो मुझे क्या इनाम दोगी? वो कहती है बहुत बड़ा वाला हग। वो कहता है सिर्फ हग से बात नहीं बनने वाली, किस चाहिए? तो वो उसके गाल पे किस करती है और फिर दोनों लिप टू लिप किस करने लगे थे और दोनों बहुत ही खुश थे, क्योंकि अब वो हमेशा ही एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस ड्रामा का एंड हो जाता है।
बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ड्रामा में।